आज एक नई किताब शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विधि से सिद्धि। यह किताब है वो खास 70, 71 और 72 की अव्यक्त मुरलियों से बनी है, जिसमें से अलग अलग विषय की विधियाँ वो यहाँ पर इंक्लूड की है, जैसे कि बुद्धि की लाइन क्लियर रखने की विधि, सेवा में सफलता प्राप्त करने की विधि, हर कर्म में अलौकिकता लाने की विधि, एकाग्र स्थिति अनुभव करने की विधि। ऐसे अनेक प्रकार की विधियां इन मुरलियों से निकाली गई है के करके हम इसको पढ़ेंगे। बुद्धि की लाइन क्लियर रखने की विधि। बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात मन या बुद्धि में डिस्टर्बेंस, मिक्सचरिटी नहीं, बुद्धि में किसी प्रकार का विघ्न न आए, इसलिए सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट अटल एक रस संबंध हो। सदैव शुभ चिंतन से अपनी स्थिति और शुभ चिंतक से आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। अशरीरीपन का अभ्यास करना है बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए। बुद्धि की लाइन क्लियर रहने से कोई भी बात हो, सामने भविष्य ऐसा स्पष्ट दिखाई देंगे या जानेंगे जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। यह है अंतिम स्थिति की परख कि बुद्धि की लाइन क्लियर रहने से कोई भी बात हो, सामने भविष्य ही ऐसा ही स्पष्ट देखेंगे या जानेंगे जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। दिव्य नेत्र व अव्यक्त नेत्र, त्रिनेत्र से पुरुषार्थी रूप, संगम का फरिश्ता, भविष्य देवता रूप, तीनों रूपों को इन आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं और सहज वर्णन भी कर सकते हैं। कब होगा? बुद्धि की लाइन क्लियर रहने से। माया के विघ्नों से बच सकते हैं बुद्धि की लाइन क्लियर रखने से। मन के भावों को जान सकते हैं। बुद्धि क्लियर रहने से क्या क्या चीजें होती है वह भी यहाँ इंक्लूड किया है। यह था 22 जनवरी 1970 की अव्यक्त मुरली से। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है हाई जंप। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर ट्रांसलाइट करेंगे तो हर बात का रिस्पॉन्स स्पष्ट और यथार्थ होगा। हर बात का जवाब बाबा से रिस्पॉन्स स्पष्ट यथार्थ होगा। अपनी लाइन क्लियर रखेंगे तो। यह है 23 जनवरी 1970 की मुरली से। तो दोनों सेवा में सफलता प्राप्त करने की विधि। भाषण का टॉपिक तो कुछ भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की चाहिए। अव्यक्त स्थिति सफलता का आधार है। जब भाषण करते हुए भी सभी ऐसे अनुभव करें कि यहाँ तो जैसे कि अशरीरी आवाज से परे न्यारी स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में रहकर अगर बोलेंगे तब इस सेवा में सफलता मिलेगी। इसका यहाँ पर बाबा ने वर्णन किया है। और क्या है दुनिया में? क्या है? कन रस है, मतलब कानों को सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है ज्ञान की बातें, मगर यहाँ पर क्या है? सिर्फ कन रस नहीं, लेकिन मन रस भी हो सेवा में सफलता के लिए। चित्र में अव्यक्त चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष हो। कौन से चित्र में? हमारा शरीर है वो चित्र है, तो चित्र में अव्यक्त चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष हो तो सेवा सफलता पाएगी। मैं यह हूं, मैं सर्विसेबल हूं, मैं यह करती हूं, किया, इस सब को मैंपन, इस सब का मैंपन निकाल कर बाबा बाबा शब्द याद आएगा तब ललकार होगी। समझा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं सेवा करती हूं, मैं यह हूं, मैं सर्विसेबल हूं, मैं यह करती हूं, यह किया, इन सब का मैंपन निकालकर बाबा बाबा शब्द ही याद आएगा तब ललकार होगी। परमात्मा में परम बल होता है। बाबा कहने से परम बल आएगा। मैं कहने से यथाशक्ति बल आता है। ठीक है, बहुत छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परमात्मा में परम बल होता है। इसलिए जब भी हम बाबा कहते हैं कि बाबा करा रहा है तो परम बल आता है। ठीक है, परम बल, परमात्मा कहा तो परम बल आएगा। मैं कहने से क्या आएगा?
यथार्थ शक्ति बल आता है। मैं कोई भी बात, न निंदा स्तुति, न मैं, न तुम, न मेरा तेरा, कुछ भी अंगीकार नहीं करना, तब ललकार होगी। अव्यक्त स्थिति से आंतरिक सुख का अनुभव हो, जिससे निर्विघ्न रह सकते हैं। अप्रैल 1970। सेवा केंद्र का वायुमंडल को अव्यक्त आकर्षणमय बनाना चाहिए। जो उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए, तब सफलता मिलती है। सेवा केंद्र का वायुमंडल को अव्यक्त आकर्षणमय बनाना चाहिए। जो उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए, तब सफलता मिलती है। दुनिया वाले कोई भी आए तो उनको अव्यक्त आकर्षण होना चाहिए। लौकिक परिवार को अव्यक्त आकर्षण से अलौकिक परिवार बनाना है। लौकिक परिवार को हम शब्दों से समझाने की कोशिश करते हैं, मगर बाबा क्या समझा रहे हैं? अव्यक्त आकर्षण से अलौकिक परिवार बनाना है। लौकिकपन को परिवर्तन करने के लिए जीवा मतलब पुरानी स्थिति और स्मृति दृष्टि खत्म बनाना है। जीवा बनाना है मतलब पुरानी स्मृति और दृष्टि खत्म। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। जितना जितना आत्म अभिमानी बनते हैं, उतनी बाप दादा से आशीर्वाद स्वतः ही मिलती है। 23 जनवरी 1970 से। हर कर्म में अलौकिकता लाने की विधि, यह तीसरा पॉइंट। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रखने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। इसलिए पहले चेकिंग करो, फिर कर्म करो। कर्म करने से पहले श्रीमत की स्मृति रखने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। इसलिए पहले चेकिंग करो, फिर कर्म करो। कोई भी कर्म देह के संबंध, वस्तुओं के अधीन होके नहीं करना है। कोई भी कर्म देह के संबंध या वस्तुओं के अधीन होके नहीं करना है। यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अधीन होके नहीं करना है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रह हर कर्म करेंगे, तब अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर क्या है? हर कर्म में अलौकिकता लाने के लिए तो आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करेंगे, तब अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। विस्मृति का कारण है अपने में कमजोरी आती है, इसके लिए विस्मृति आती है। सदैव शिव बाबा के साथ हूं याद करने से ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। मैं समझो कि शिव बाबा के साथ हूं, यह याद रखने से क्या होगा? ज्ञान अपने आप इमर्ज होता है। हर कार्य में बाप की मदद मिल जाती है। ठीक है, शिव बाबा साथ है यह सोचेंगे तो बाप की मदद मिल जाएगी। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती। अपने चलन में अलौकिकता लाओ, तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधियों को भी स्वयं खींचेगी। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती। अपने चलन में अलौकिकता लाओ, तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधियों को भी स्वयं खींच के लाएगी। यह है 24 जनवरी 1970 से। स्थिति अनुभव करने की विधि। हर कार्य करने के पहले और करने के बाद चेकिंग करते रहो कि जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में कार्य कर रहा हूं। फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो। एक स्थिति अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले कार्य शुरू करो और बाद में भी चेकिंग करो। कार्य शुरू करो तो देखो कि उसी स्थिति में कार्य कर रहा हूं, आत्माभिमानी स्थिति में, जो आगे बताया है। फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो, बीच बीच में चेक करते रहो कि कहाँ है बुद्धि, क्या कर रहे हैं। सिर्फ बुद्धि सिर्फ हाथ से ही काम कर रहे हैं या बुद्धि भी उसमें जुट गई है। बुद्धि फ्री है तो आप बाबा में लगाओ। ऐसा कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी श्रेष्ठ सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। व्यक्त देश में अव्यक्त भासना अनुभव करने की विधि।
व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। अभी अभी वहां, अभी अभी यहां, जिसको ऐसी स्थिति हो जाती है, जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, उसको यह व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। अभी अभी वहां, अभी अभी यहां, जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, उसको यह व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। एक आंख में स्मृति, एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद ऐसे ही स्पष्ट देखने में आना जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी बस यह बनकर फिर यह बनेंगे, यह स्मृति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तभी ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे उतना उतना राज्य पद को भी सामने देखेंगे। तो देश में अव्यक्त भासना अनुभव करने की विधि, फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे तो क्या होगा, उतना उतना राज्य पद को भी देखेंगे। छठी पॉइंट है, संपूर्ण अव्यक्त स्थिति से भविष्य के संस्कार को इमर्ज करने की विधि। स्मृति, एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद ऐसे ही स्पष्ट देखने में आना जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद ऐसे ही स्पष्ट देखने में आना जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी बस यह बनकर फिर यह बनेंगे, यह स्मृति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तभी ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तभी ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे उतना उतना राज्य पद को भी सामने देखेंगे। दोनों ही सामने रहने से भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, यह बनना है, तब भविष्य के संस्कार इमर्ज होंगे। संपूर्ण अवस्था प्राप्त करने की विधि। न्यारी अवस्था, अपने आप को मेहमान समझना है। मेहमान अर्थात जो आता है और जाता है, आते हैं फिर जाने के लिए। उपराम अवस्था, देह और देही बिल्कुल अलग महसूस हो। हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। कर्मातीत अवस्था, देह के बंधन से मुक्त। कर्म करते कर्मों का खाता नहीं बनेगा। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आती है। तो यह कर्म 26 जनवरी 1970 के यह महावाक्य है। भूलों का निवारण करने की विधि। कोई भूल हुई तो उसको गहराई से अंतर्मुखी हो सोचना है कि यह भूल क्यों हुई। यह तो माया का रूप है, मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूं। ऐसे अपने से एकांत में बातें कर उभारने की कोशिश करनी है। यह तो माया का रूप है, मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूं। ऐसे अपने से एकांत में बातें कर उभारने की कोशिश करनी चाहिए। बीती सो बीती, कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। बुरी बातों को ऐसे फेंको जैसे बुरी चीज को फेंका जाता है। एक बाप के सिवाय और दूसरा न कोई। जब ऐसी लगन अवस्था हो जाएगी
फिर यह कर्म बंधन खत्म हो जाएगा। जितना अटूट स्नेह होगा उतना ही अटूट सहयोग मिलेगा। 26 जनवरी 1970। आत्मिक पावर को परखने की विधि। आत्मा की लाइट की पावर से जो चीज जैसी है वैसी ही स्पष्ट देखने में आती है। अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा। आत्मिक पावर कैसे परखा जाता है? अपना पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा। अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। अपना भविष्य स्टेटस दिखेगा। जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। जिनकी सर्विस करते हो उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। न खुद उलझते न दूसरों को उलझाते हैं। इनके नयनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल, सूक्ष्म और मूल वतन तीनों लोकों का चित्र दिखाई देगा। मस्तक सदैव चमकता हुआ दिखाई देगा। कोई भी सामने आए वह चित्र उनके नयनों में देखते ही बुद्धियोग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे। कोई भी वृत्ति वाला इनके सामने आएगा वह इस देह को देखते हुए भी नहीं देखने में आएगा। चमकते हुए इस बल्ब को देखेगा। तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। सभी प्रकार की परिस्थितियां पास कर सकते हैं। 2 फरवरी 1970। व्यर्थ संकल्प से बचने की विधि। कभी भी अंदर मन की व बाहर की रेस्ट न लो। तन की व मन की रेस्ट नहीं लो। अपने को सदैव गेस्ट समझो। गेस्ट समझेंगे तो रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्पों, गेस्ट मतलब मेहमान समझो अपने को इस जहान में। शुद्ध संकल्पों और ज्ञान के खजानों के मंथन से पहले ही मन को बिजी रखेंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। शुद्ध संकल्पों और ज्ञान के खजानों के मंथन से पहले ही मन को बिजी रखेंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। जितना पावरफुल स्थिति बनाएंगे उतना वेस्ट से बचेंगे। अव्यक्त मुरली 2 फरवरी 1970। व्यर्थ संकल्प व विकल्प का मूल कारण है एक ही शब्द, यह क्यों हुआ। क्यों से फिर कल्पना करना शुरू हो जाता है। कल्पना करना शुरू हो जाता है कहां से? क्यों से। व्यर्थ संकल्पों की क्यू मतलब कतार लगेगी। अभी क्यों के कतार को, क्यों के क्यू को खत्म करना है। सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे, क्योंकि क्यू को खत्म करेंगे। जब क्यों शब्द निकालेंगे फिर ड्रामा की भावी पर एक रस स्थिरियम रहेंगे। जब क्यों शब्द निकालेंगे फिर ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्यम रहेंगे। यह है व्यर्थ संकल्प से बचने की विधि। 5 मार्च 1970। व्यर्थ संकल्प में और भी आगे 1-2 पेज है। पुरुषार्थ की कमजोरी का कारण है व्यर्थ संकल्प। उसकी रचना नहीं करनी है, ब्रेक लगाना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, ऐसे अनुभव हो जैसे कि न मालूम कब की पुरानी बातें हैं। ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए, भाषा बदलनी है। अव्यक्त मूल्य 26 मार्च 1970। जो भी कार्य करते हो करने के पहले सोचकर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूं वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूं। जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया। फिर कोई संकल्प नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा और इस पर विचार सागर मंथन करिएगा। जिसके अर्पण हुए
फिर जिम्मेवार वह हो जाते हैं, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। फिर संकल्प काहे का? ऐसे समझने से व्यर्थ संकल्पों को ब्रेक लगा सकते हो। जिसके अर्पण हुए हैं, फिर वह जिम्मेवार वह हो जाता है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। फिर संकल्प काहे का? ऐसे समझने से व्यर्थ संकल्पों को ब्रेक लगा सकेंगे। 19 कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्प का तूफान, कंप्लीट बनने में, संपूर्ण बनने में व्यर्थ संकल्पों का तूफान विघ्न डालता है। जैसे बड़े आदमी के हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है, ऐसे आप भी बड़े से बड़े हो तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। ठीक है, अपना टाइम फिक्स कर दो। रोज अमृत वेले सारे दिन के अपने अपॉइंटमेंट की डायरी खुद ही बनाओ। आज सारे दिन में क्या क्या करना है, मन को 4 बातों में अपॉइंट करना है। मिलन, रूह रेहान, वर्णन, सर्विस, मगन और लगन, ये 4 बातों में अपने आप को अपॉइंट कर देना है, अपॉइंटमेंट दे देनी है खुद को। अगर रोज की अपनी दिनचर्या फिक्स करने के लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी तो बीच में व्यर्थ संकल्पों को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा, फिर समय सफल हो जाएगा। ऐसी अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो, तब व्यर्थ संकल्पों कंप्लेंट और खत्म हो जाएगी और कंप्लीट बन जाएगी। ऐसी अपॉइंट चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में एक्यूरेट हो। पुरुषार्थ की जो भी कमियां हैं उसमें बीती को बीती समझ हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ तो समय के समान तेज चल सकते हो। पुरुषार्थ की 21/1/1970। वापिस सफलता लाने की विधि। सर्विस में सदैव संपूर्ण सफलता के लिए उदार चित्त के गुण को सामने रखना है। हर बात में मनसा, वाचा, कर्मणा, संपर्क में भी उदारचित बनना है। जितना उदारचित उतना सर्व के उद्धार करने के निमित्त बन सकते हो। जितना उदार बनेंगे उतना दूसरों का उद्धार कर सकेंगे। उदारचित होने से सहयोग लेने के पात्र बन सकते हो, बन जाते हो। जितना जो उदारचित होता है उतना ही वह आकर्षण मूर्त भी होता है। अव्यक्त मुरली 2 फरवरी 1970। यह हो गया पेज नंबर 21 तक। अभी आगे के हम सिर्फ टॉपिक देखते जाएंगे कि क्या क्या इस बुक में कवर हो रहा है। संस्कार मिलन करने की विधि। अगर आपको पढ़ना भी है तो आपके स्क्रीन पर आप देख के पढ़ सकते हो। अगर आपको यह राइटिंग छोटी लग रही है तो आपके स्क्रीन पे ऐसे करके जूम करके भी आप उसको यूट्यूब, जब भी आप वीडियो चालू है तभी इसको आप ऐसे जूम करोगे 2 उंगली से पिंच करके ऐसे स्क्रीन पे, तो वो जूम भी होगा। फिर आप उसको ऐसे करके स्क्रॉल करके भी पढ़ सकते हो तो आपकी स्क्रीन पे वो बड़ा दिख जाएगा। प्लेन बुद्धि से नजर से निहाल करने की विधि। बाप के संस्कार को मेरा संस्कार बनाने की विधि। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान को प्रैक्टिकल में लाने की विधि। विस्तार को 1 सेकंड में समाने की विधि। आकारी और अलंकारी बन साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि। सर्व बातों से न्यारा बन सर्व का प्यारा बनने की विधि। संपूर्ण अर्पण से श्रेष्ठ दर्पण बन साक्षात्कार कराने की विधि। बाप दादा का स्नेह प्राप्त करने की विधि। स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने की विधि। बिंदी रूप में निरंतर स्थित रहने की विधि। भिन्नता को मिटाने की विधि। सरल चित्त बन सरल याद में रहने की विधि। परीक्षा को पास करने के लिए हाई जंप देने की विधि। काली रूप बन समस्या का सामना करने की विधि। नॉलेज का स्वरूप बन माया को विदाई दे सफलता प्राप्त करने की विधि। प्लान और प्रैक्टिकल एक हो सफलता स्वरूप बनने की विधि।
अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने की विधि। सिंपल और सैंपल बन धारणा को सदा कायम रखने की विधि। आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल बनाने की विधि। ईश्वरीय बंधन से अपने कर्म बंधन को काटने की विधि। चैतन्य लाइट हाउस बन साक्षात्कार कराने की विधि। सर्व समर्पण से संपूर्ण मूर्त बनने की विधि। शक्ति स्वरूप बनने की विधि। सर्व बातों का सामना करने की विधि। बिंदु रूप की स्थिति का अनुभव करने की विधि। भिन्न भिन्न रूप बदलना छोड़ एक अव्यक्त और अलौकिक रूप धारण करने की विधि। दृष्टि से सृष्टि बदल साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि। विकर्म से बचने की विधि। बाप दादा के गुण और कर्तव्य को स्मृति में रख नाजुकपन से बचने की विधि। बाप को साथी बना के माया को मूर्छित करने की विधि। संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार कराने की विधि। इच्छा छोड़ अच्छा बनने की विधि। फीलिंग का फ्लू को खत्म कर हर बात में पास होने की विधि। सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग कर पास विद ऑनर बनने की विधि। अपने दैवी संस्कारों को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने की विधि। अपनी कमी कमजोरियों को मर्ज करने की विधि। रूहानी सेवाधारी बन अपने संपूर्ण स्थिति में रहने की विधि। मेरापन को परिवर्तन करने की विधि। आदि समय परिवर्तन शक्ति को कार्य लाने की विधि। रोज क्लास के समय पढ़ाई की विधि। प्रवृत्ति में कर्म संबंध को सेवा के संबंध में परिवर्तन कर विश्व कल्याणकारी बनने की विधि। लौकिक कर्म को कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करने की विधि। शक्ति और वैभव में आत्मभाव और अनासक्त भाव में परिवर्तन करने की विधि। ज्ञान स्वरूप बन लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की विधि। मायाजीत बनने की युक्तियां। यहाँ पर मायाजीत बनने की युक्तियां ये 3-4 पेज में है। अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा में नवीनता लाने की विधि। सदा उमंग उल्लास में रह एकरस स्थिति बनाने की विधि। सर्व बातों में सरल बन पास विद ऑनर बनने की विधि। माया का सामना करने की विधि। बालकपन और मालिकपन की स्मृति से युक्ति युक्त चलने की विधि। मास्टर सूर्य की स्मृति से वातावरण को पावरफुल बनाने की विधि। आधार मूर्त बन जिम्मेवारी उठाने की विधि। कंट्रोलिंग पावर लाने की विधि। पावरफुल भाषण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि। इसमें बहुत सारे महावाक्य हैं। शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनने की विधि। मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म में सफलता पाने की विधि। सारी पढ़ाई का सार विजयी बनने की विधि। ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति में अलौकिकता लाने की विधि। आत्मिक स्वरूप की स्मृति से सतयुगी संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने की विधि। योग युक्त होकर बंधन मुक्त बनने की विधि। न्यारे बन विश्व के प्यारे बनने की विधि। त्रिमूर्ति कर्तव्य द्वारा साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि। महादानी बन साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि। वाणी द्वारा ज्ञान, कर्मणा द्वारा ज्ञान। तो यहाँ पर है महादानी, मनसा महादानी। मन के भावों को परख कर सर्विस में सफलता प्राप्त करने की विधि।
संपूर्ण स्टेज से सर्व पर अधिकार प्राप्त करने की विधि, महान आत्मा के लक्षण को प्रैक्टिकल में लाने की विधि, त्याग, तपस्या और सेवा द्वारा सफलता मूर्त बनने की विधि, विल पावर से जीवन मुक्त बनने की विधि, शान में स्थित होकर परेशानी को मिटाने की विधि, वरदाता मूर्त बन अनेक आत्माओं को शक्ति का वरदान देने की विधि, वरदाता मूर्त बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ, पोजीशन में ठहर माया की अपोजिशन को समाप्त करने की विधि, स्मृति द्वारा सफलता मूर्त बनने की विधि, निरंतर योग युक्त बनने की विधि, सहनशीलता द्वारा सफलता प्राप्त करने की विधि, संग दोष से बचने की विधि। यह पेज नंबर 82 तक आए हैं हम, और यह टोटल बुक जो साइज है 162 पेज तक है। तो हमने आधी बुक इसमें दिखा के कवर की है, और थोड़ा सा हमने आगे का 11 पॉइंट तक हमने वीडियो में कवर किया है। तो आप इसका लाभ लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ब्राह्मणों को भी यह बुक का यह वीडियो भेजें। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में भी बताएं कि यह बुक कैसी है, और इसका कंटेंट तो हमने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या है। तो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप कमेंट में भी लिखें कि आपको यह बुक कैसी लगी। आगे के पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। 80 पॉइंट तक हमने आपको बताया है। विल पावर से जीवन मुक्त बनाने की स्थिति, शान में स्थित होकर परेशानी को मिटाने की विधि, फिर यहाँ पर आप दूसरी विधियाँ जो भी है इस बुक में वह आप देख सकते हैं, और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यह वीडियो कितना आपको काम आएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम शांति।